मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत और फ़तमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। हम आपको अपने पूरे दिल से मसीही नुक्ता नज़र प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। अज़ीज़ों, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप अपने पूरे दिल से हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं और सराहते हैं। हम आपके तमाम तर फीडबैक्स की और आपके इंटरेस्ट की नहायत मशकूर हैं। आज एक मरतबा फिर हमने बहुत ही रेप्यूटेड गेस्ट को अपने शो में मदऊ किया है, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैं बात कर रही हूँ पास्टर नोमान शहबाज की। पास्टर नोमान शहबाज को आए हम सब मिलकर वेलकम कहते हैं। पास्टर नोमान, वी वेलकम यू ऑन आवर सेट्स। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है। और एक बार फिर बहुत शुक्रिया मुझे शो में बुलाने के लिए। थैंक यू पास्टर जी। अजीज़ों, मैं आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक कोटेशन से करना चाहूँगी, जो कि इंग्लिश में है टिट फॉर टैट, और अगर हम उर्दू में देखें तो एक कहावत कही जाती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है हम अपने अमाल के जवाबदेह हैं। कलाम मुक़द्दस में भी ऐसी बारहा हमें बातें मिलती हैं, ऐसी बारहा हमें आयात मिलती हैं जिसमें इस बात का जिक्र है कि हम जो कुछ इस ज़मीन पर करते हैं, जब आखिरत होगी, जब हम इस ज़मीन पर मर जाएंगे और हमारी अदालत होगी, तो हमें हर अपने फ़ेल का, हर अपने अमल का खुदा को और खुदा की अदालत में जवाब देना है। सो इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। पास्टर जी, इसी मौजू से रिलेटेड मेरा आपसे ये सवाल है कि रोमियो के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया आम खत, उसके 14वें बाब और उसकी 12वीं आयत में मरकूम है, बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। जब हम इस बात पर गौर करते हैं और हमें इस बात का पता है कि मरने के बाद हमें अपने तमाम तर अमाल का हिसाब देना है, लेकिन फिर भी क्यों आज का इंसान उस अदालत के मंजर से गाफिल है? क्यों उसमें खुदा का खौफ हमें नज़र नहीं आता? जी, थैंक यू सो मच। ये एक अहम सवाल है और प्रैक्टिकल नौइयत का है, और इसको बयान करने से पहले बाइबली अंदाज में हमें ह्यूमन साइकोलॉजी पर गौर करना चाहिए। और ना सिर्फ हमें आने वाली दुनिया में खुदा की हजूरी में अपने अमल का हिसाब देना है, ये एक हकीकत है कि हमें इस दुनिया में भी अपने अमाल का हिसाब एक तरह से देकर जाना होता है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि वो डिसिप्लिन नहीं होना चाहता, वो किसी बात का जवाबदेह नहीं होना चाहता। मैन टेंड टू फॉलो एक फ्रीडम। इंसान एक फ्रीडम को फॉलो करना चाहता है और चाहता है कि उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। आजकल मुख्तलिफ मुल्कों के सियासी हालात बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी की वजह से सख्त हो जाते हैं। जब पॉलिटिशियन से अकाउंटेबिलिटी ली जाती है, वो खफा हो जाते हैं। इंसान से जब दफ्तरों में उनके बॉसेस उनसे पूछते हैं तो वो इस बात को बुरा महसूस करते हैं। ख़ानदानों में आप देखें कि मियाँ बीवी के रिश्ते में हमें ज़िम्मेदारी से चलना है, लेकिन जहाँ कहीं हम अपनी अपेरेंट लाइंस को क्रॉस करते हैं तो एक पार्टनर दूसरे से ज़रूर ये सवाल करता है कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसका जवाब देना हमें नागवार गुजरता है। इस वजह से हमारे रिश्ते, ताल्लुकात, हमारे बिजनेस और हमारे रिलेशनशिप्स फॉल करना शुरू कर देते हैं, गिरना शुरू कर देते हैं, उसमें दूरी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम जवाबदेह नहीं होना चाहते। बुनियादी बात यह है कि इंसान जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी से और डिसिप्लिन से अपना काम करता है, उसको अपने काम के लिए जवाबदेह होना मुश्किल नहीं लगता है। यहाँ एक बात अहम है, ओल्ड टेस्टामेंट से एक एग्जाम्पल आती है। सैमुअल खुदा के लोगों का काजी था, इसराइल पर बादशाह नहीं थे, लेकिन उस वक्त लोगों ने दरख्वास्त की कि सैमुअल से कि हमें बादशाह दे, और कौमों के ऊपर बादशाह है, हमारे ऊपर को बादशाह नहीं है। खुदा ने कहा इनको बादशाह दे, लेकिन इनको बता कि वो बादशाह तुम पर कैसे हुकूमत करेगा, एंड यू विल हैव टू अकाउंटेबल, आपको उसको जवाब देना होगा। बादशाह का आना मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखें तो आप कहेंगे कि खुदा उनका बादशाह था, ये उनकी रिक्वेस्ट अच्छी नहीं थी, लेकिन दूसरे नुक्ता नज़र से
बादशाह का आना इस बात का सिंबॉलिक बयान है कि कौम को डिसिप्लिन के साथ रहना है। बादशाह आपको डिसिप्लिन करेगा, आपके फेथ का, आपकी कौम का वो डिसिप्लिनरी हेड होगा और गार्डियन होगा। यस, ठीक है, और आपको उसको जवाब देना है। हर हायर पावर को हमें जवाब दे होना पड़ता है इस दुनिया में रहने के लिए, और आने वाले दुनिया में हमें खुदा की हजूरी में इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि वो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ चूंकि वो खालिक है और मालिक है, वो सॉवरन है, कादिर है, हर एक चीज पर कंट्रोल रखता है, और हम उसकी मखलूक है, हमें उसकी हजूरी में हिसाब देना है। अलमिया ये है कि आज कलीसियाओं में, खानदानों में, कौमों में इंसान ये भूल गया है कि उसको एक रोज खुदा की हजूरी में, अदालत में हाजिर होना है और अपने तमाम अमल का जवाब देना है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग हमारी जिंदगी में पुख्ता हो जाए कि वन डे आई विल हैव टू फेस माय लॉर्ड, किस हैसियत से फेस करूंगा? जब मैंने कुछ ऐसा खुदा की हजूरी में किया नहीं है, ईमान परवर नहीं किया, गॉड ऑनरिंग नहीं किया, तो मैं किस हैसियत से उसकी हजूरी में खड़ा होऊंगा? अगर इस दुनिया में सिर्फ एक हकीकत हम ये सोच लें अपने जहन में कि मुझे अपने अमाल का हिसाब देना है या अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है, तो मैं समझता हूँ कि इस दुनिया के आधे मसले हल हो सकते हैं। हमारे बिहेवियर चेंज हो सकते हैं। हम जो गरीब पर जुल्म करते हैं, हम जो दूसरों का हक मारते हैं, हम जो खुद परस्त हो गए हैं इस दुनिया में, हम ऐसे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें एहसास होगा कि दूसरा शख्स भी खुदा की शबीह पर है, वो इमेज पर है खुदा का, मुझे उसको डेवलप करना है, मुझे उसको मोहब्बत से पेश आना है, क्योंकि एक दिन मैंने इस बात का हिसाब खुदा की हजूरी में देना है। तो बहुत सी चीज़ें हल हो सकती हैं अगर इंसान आखिर में होने वाले और इस दुनिया में आने होने वाले हिसाब को अपने जहन में रखे। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड पास्टर जी। इसी के साथ मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि बहुत सारे लोग कलाम मुक़द्दस की इस आयत की मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, इस आयत को गलत तौर पर बहुत सारे खादमीन भी वजाहत करते हैं, और जो कलीसिया है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, वो भी इस आयत को बहुत गलत मानों में लेती है। वो आयत है रोमियो के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का आम खत, उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत, जिसमें मरकूम है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि बीइंग अ क्रिश्चियन हमारी जजमेंट नहीं होगी, हम हमारे गुनाहों को, वो गुनाह जो हमने किए थे, हमारे बाप दादा ने किए थे, वो सारे गुनाह यीशु मसीह के वसीले से माफ़ हो चुके हैं। अब हमारी अदालत नहीं होगी, हमसे कोई पूछगीछ नहीं होगी, बल्कि हम डायरेक्ट फिरदौस में जाएंगे, हम डायरेक्ट जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। प्लीज़ आप ज़रा इस आयत की वजाहत करें कि ये आयत के हकीकी मीनिंग्स क्या हैं? ये एक अहम आयत है और ये सवाल भी वैलिड है, क्योंकि आमतौर पर ये अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है कि मसीही लोग बहुत ही इनडिफरेंट सी ज़िंदगी गुजारते हैं, ऐसी ज़िंदगी कि शायद हमें आखिरत से और हिसाब देने से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इवन दूसरे मज़ाहब जब हम पर तनकीद करते हैं तो वो अक्सर हमें इस बात से तनकीद करते हैं कि जी आपका तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपके गुनाह तो माफ़ हो गए हैं, आपको यौम हिसाब के दिन हिसाब नहीं देना है। बहुत केयरफुल स्टडी की ज़रूरत है पादरी साहिबान को भी और कलीसिया को भी इस आयत की, और मैं चाहूँगा कि हम क्यों ना रोमियो के नाम ख़त उसका 8वां बाब और उसकी पहली 10 आयतें तलावत करें, ताकि हम उसके मतन को सही तौर पर समझ सकें कि मुक़द्दस पौलुस रसूल वहाँ पर क्या बताना चाहता है। जी ज़रूर पास्टर जी, मैं तलावत करती हूँ। रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत ता 10वीं आयत कलाम मुक़द्दस में कुछ इस तरह से मरकूम है, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर गुनाह में जिस्म की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं
बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। आमीन। थैंक यू सो मच। ये एक अहम हवाला है और ये इस हकीकत को समझने के लिए ज़रूरी है कि मसीह में होने और सज़ा का हुक्म ना होने का उनका आपस में क्या ताल्लुक है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का जो ख़त है ये बाइबल में और तारीख़ कलीसिया में ये वैसे ही बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है जी। उल्मा अक्सर कहते हैं कि रोमियो का मुताला करना या इसको ग्रेस्प करना ऐसे है जैसे माउंट एवरेस्ट सर करना, माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंबिंग करना। ये बाइबल मुकद्दस की माउंट एवरेस्ट है। इट्स रिच एंड थियोलॉजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिश्चियन थॉट एंड थियोलॉजी। पौलुस रसूल बहुत गहरी बातें इस किताब में या इस खत में करता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में बाब में अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि वो एक तकाबुल पेश कर रहा है कि शरीयत इज गुड बट शरीयत कांट सेव यू। लॉ आपको बचा नहीं सकता। ठीक है, लॉ आपका सिन पॉइंट आउट कर सकता है बट इट हैजंट गॉट द पावर उसको एलिमिनेट करे, आपकी जिंदगी से दूर करे। तो क्या चीज है जो आपकी जिंदगी से गुनाह के असर को खत्म कर सकती है? ठीक है, दैट इज नॉट लॉ, दैट इज नॉट शरीयत। अब ये उस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी इनकलाबी स्टेटमेंट है। शरीयत इज एवरीथिंग फॉर ज्यूज। यहूदियों के लिए शरीयत ही सब कुछ है, लेकिन शरीयत में भी ये ताकत नहीं है, ये पावर नहीं है कि वो आपके गुनाह को दूर कर सके। सो फिर वो किस में है? वो कहता है बस जो मसीह यीशु में है उन पर गुनाह का, उन पर सजा का हुक्म नहीं है। नो कंडमनेशन फॉर दोस। ठीक है, यहाँ पर दो वर्ब्स जो है ना उनका इंटरकनेक्शन है। कंडमनेशन नहीं है, नो कंडमनेशन, यानी कह रहा है कि सजा का हुक्म नहीं है। उनकी जिंदगियों में गुनाह शिकस्त खा चुका है। किन की? जो मसीह यीशु में है। अब यहाँ अलमिया की बात यह है कि दिस इज ए स्कॉलरली मिस्टेक, यहाँ आप कह लें कि एक्सेजेटिकल फ्लॉ है। वो ये है कि फोकस सजा के ना होने पर है, फोकस मसीह यीशु में होने पर नहीं है। अगरचे के पौलुस रसूल दोनों रियलिटीज को एक ही आयत में पैरेलल पेश कर रहा है, बट फोकस खुदा की जात पर, यीशु पर है। यानी इस आयत को बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट्स में इस तरह भी तर्जुमा किया गया है कि जो रूह में है, और क्योंकि आगे जितना भी टेक्स्ट है वो रूह में होने के बारे में आपको बता रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर खुदा के बेटे की तालीम पर चलता हुआ जो शख्स मसीह में है और जो रूह में है इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो सकता है। यानी वो बातनी तौर पर बशरियत के ताबे नहीं, ही इज नॉट कैप्टिव ऑफ हिज ह्यूमन थॉट्स। ठीक है, खुदावन की हजूरी में उसने सरेंडर की, उस पर सजा का हुक्म नहीं। दिस इज अमल, ये प्रैक्टिकल फेल है एक। और हम यहाँ पर फेल हो जाते हैं जब हम ये सोचते हैं कि अच्छा जी हमारे सजा खत्म हो गई। बेशक हो गई खुदावन के बड़े सलीबी काम की वजह से, बट वी हैव टू बी इन जीसस, वी हैव टू बी इन होली स्पिरिट। हमें अपने आप को उस काम के सबमिट करना है। देखिए जो आपने हवाला तलावत किया उसमें बहुत से एलिमेंट्स हैं जो वाज़े होती हैं। पौलुस रसूल आर्ग्यू करता है कि शरीयत के ताबे होने में
आपको खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत का एक तरह से पावर नहीं है कि वो आपको गुनाह से या सजा से छुड़ाए। जीसस हैज द पावर, उसकी पावर की वजह से आप पर सजा का हुक्म नहीं है। फर्दर वो कहता है कि जो रूह के मुताबिक चलते हैं वो एविडेंस है कि वो खुदावंद यीशु में भी है। ठीक है, मसीह की रूह का और रूह कुद्स का एक तरह से बयान बताया जा रहा है, विच इज द सेम थिंग। बाइबल मुकद्दस में इंटरचेंजेबली आप उसको मसीह का रूह भी कहते हैं और उसको खुदा का रूह भी कहते हैं। एक ही चीज के बारे में, ये शख्सियत के बारे में बात हो रही है। सो दिस इज ए ट्रिनिटेरियन फेथ, अ क्रिश्चियन फेथ। और खुदावंद यीशु मसीह में होना हमारे लिए अहम तरीन है। उसका समरी ये है कि हम पर सजा का हुक्म नहीं है। बट अगर आप उसको दूसरे एंगल से देखेंगे कि हम पर सजा का हुक्म नहीं है और उसको फोकस करके आप एक अनवर्दी खुदा की हजूरी में गैर खुदा की हजूरी में अच्छा चाल चलन नहीं चलेंगे, रूह के मुताबिक नहीं चलेंगे, रूह के फल आपकी जिंदगी में नजर नहीं आएंगे, हलीमी फरोतनी आपकी नजर में आएगी, it will be a evidence that you are not in Jesus Christ। आप खुदावंद में पवित्रता नहीं है, आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी है। पादरी साहिबान का और कलाम को पेश करने वालों का काम यह है कि वो आयत को पूरी वजाहत के साथ लोगों के सामने खोलें, कलीसिया को बताएं कि सजा का हुक्म उसी नौयत में नहीं है। अगर आपका ट्रस्ट और आप खुदावंद में पवित्रता है, उसमें है और रूह में चलते और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, देन दिस इज श्योरिटी कि सजा का हुक्म नहीं है। और ये भी हमारी काबिलियत की वजह से नहीं है, ये खुदावंद के कामों की वजह से है। वी हैव टू रियलाइज कि हम में कोई लियाकत खूबी नहीं थी कि हम अपने कामों की वजह से खुदा तक पहुंच पाए। ये महज उसकी ग्रेस और फजल है कि हम उसके कामों की वजह से सजा से बच गए। देयर इज कंडेमनेशन, बट उनके लिए जो मसीह यीशु को अपनी जिंदगी दे चुके हैं नहीं है, उन पर खुदा का फजल है जिसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं है। तो आई शुड स्टे हम्बल एंड पोलाइट और खुदा के लोगों के साथ मेहर और मेहरबानी से पेश आऊं और फख्र ना करूं, गरूर ना करूं, क्योंकि मैंने इसमें कुछ किरदार अदा नहीं किया, मेरे मसीहा ने किया है, मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में कबूल किया। बहुत बाखूबी आपने तमाम बातों को समराइज़ किया पास्टर जी। और जब आप ये बात एक्सप्लेन कर रहे थे तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि अगर हम इस आयत को इस तरह से लें कि जो रूह कुद्स में है, कि जो आपने बताया कि जो मसीह में है होने का मतलब है कि उनकी ज़िंदगी में रूह है, दे हैव अ स्पिरिट ऑफ गॉड एंड दैट इज़ होली स्पिरिट। हमने रिसेंटली ईद पेंटिकोस्ट सेलिब्रेट किया। हम सेलिब्रेट तो बड़े जोश और खरोश से कर लेते हैं, गैर ज़ुबानें बोल लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं अमूमन चलता कि रूह कुद्स के जो फल हैं, रूह कुद्स की जो नेमतें हैं, वो हमारी ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है। सो इन शॉर्ट आपने यही बात कही कि जो जिनमें रूह कुद्स है, रूह कुद्स का होना मीन्स उनमें रूह कुद्स की नेमतों का होना, उनमें रूह कुद्स के फलों का होना और वो काम जो कि कलाम मुकद्दस में ममनू करा दिए गए हैं, जिस तरह से चोरी ना करना, लालच ना करना, झूठी गवाही ना देना, या नाच रंग ना करना, नशाबाजी ना करना, तो ये सारे कामों से होली स्पिरिट हमें डिनाई करता है, होली स्पिरिट हमें मना करता है कि हमें ये काम नहीं करने हैं। तो जब हमें होली स्पिरिट है, जब हमें मसीह का रूह है, तब हम पर सजा को कम नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। सो पास्टर जी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो कौन से ऐसे ज़राए हैं जिनको मनहूज़े खातिर लाकर हम बुराइयों से बच सकते हैं या अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त रख सकते हैं? यस, ये भी एक अहम सवाल है और पिछले सवाल से रिलेटेड है। यहाँ मैं पिछले सवाल ही के जवाब को आगे बढ़ाता हुआ एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे जहन में एक सवाल आए कि व्हाट मेक्स चर्च चर्च, कलीसिया को कलीसिया क्या चीज़ बनाती है, तो तारीखी तौर पर हम 2-3 रवायतों को फॉलो करते हैं, जिसमें से एक मेजर रिवायत बात है, चर्च फादर्स कहा करते थे कि द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट मेक्स द चर्च चर्च। खुदा का पाक रूह की मौजूदगी कलीसिया को कलीसिया बनाती, ईमानदार को ईमानदार बनाती। ईमानदार का तुर्रा इम्तियाज ये है कि खुदा का रूह उसमें बसता है। दूसरी रिवायत ये है
जो चर्च फादर्स में पॉपुलर थी कि चर्च को खुदावंद यीशु मसीह की प्रेजेंस चर्च बनाती, जहां पे खुदावंद यीशु मसीह की वाइब्रेंट हजूरी है, उसकी साथ मौजूद है, वो कलीसिया है। दोनों बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, टुवर्ड्स गॉड। और अगर आप रिफॉर्मर्स के यहाँ देखें तो रिफॉर्मर्स मार्टिन लूथर खास तौर पर एम्फेसिस करते थे कि कलाम की सच्चाई से तालीम दी जाए जहां पर, और जहां पर सैक्रामेंट्स की अदायगी की जाए, वो चर्च है। ठीक है, देयर इज अ वर्ड ऑफ गॉड एंड देयर आर सैक्रामेंट्स ऑफ गॉड। वहां पर आप याद रखें कि खुदा के लोग मौजूद हैं। हमारा काम ये है खुदा के कलाम के तालिब इल्मों का, जो इस सदी में जी रहे हैं, हम इन सारी रिवायत की बातों को एक उसमें ले आए और सबको एक तरह से सामने रखें। खुदा के पाकरू की मौजूदगी, खुदा के बेटे की मौजूदगी, कलाम की इज्जत और हुर्मत और सैक्रामेंट की अदायगी, ये सब मिलकर आपको खुदा की कम्युनिटी बनाते हैं, खुदा के लोग बनाते हैं। और बगैर होली स्पिरिट के कोई, मैं समझता हूँ कि खादिम या कलीसिया नहीं हो सकती। सिमिलरली खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी के बगैर भी, और सिमिलरली आप कलाम के बगैर भी नहीं हो सकते, और सैक्रामेंट के साथ बगैर भी नहीं हो सकते। नाउ हैविंग सेड दैट, आपने कहा कि इस दुनिया में किस तरह से क्रिश्चियन लिविंग कैसी होनी चाहिए। कमिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, ठीक है, हम पादरी साहबान का और टीचर्स का फोकस वर्ड ऑफ गॉड है। जरूरी है कि हम खुदा के कलाम का मुस्तकिल तौर पर मुताला शुरू करें। सिर्फ कोई एक आयत पढ़ ली, कभी पढ़ ली, ऐसा ना करें, शुरू से लेकर आखिर तक। उल्मा कहते हैं कि इट टेक्स अ होल बाइबल टू मेक अ होल क्रिश्चियन। ठीक है, पूरा मसीह आपको है तो खुदा की पूरी मर्जी खुदा के कलाम में पढ़ें, उसको समझें, उसकी जुगाली करें। लूथर कहता था कि एक मसीह जिंदगी के लिए जरूरी है कि वो दुआ करे, उसके लिए जरूरी है कि वो कलाम पढ़े, उसके लिए जरूरी है कि वो दुख उठाए। ये तीनों मिलके खुदा का अच्छा खादिम और कलीसिया बनाते। ठीक है, दुख उठाने में एक बरकत है, दुख उठाने में, खुदा के नाम से दुख उठाने में एक समझे खुशखबरी है कि आप गॉस्पेल शेयर करते हुए दुख उठाते हैं। खुदा आपको दुखों के वसीले से मैच्योर करता है। दाऊद नबी भी कहते हैं कि अच्छा हुआ मुझ पर मुसीबत आई ताकि मैं तेरे आइन सीख सकूं, टू लर्न द लॉ ऑफ गॉड। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी जिंदगी में बहुत दुख उठाए, शागिर्दों ने दुख उठाए। तो दुख उठाना मेरी और आपकी मैच्योरिटी के लिए, बलूगत के लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ कलाम पर मेडिटेशन करना, कलाम पढ़ना और फिर उस पर मेडिटेट करना, सोचना, गौर करना। मैं समझता हूँ कि कलीसिया में आज जो अमल बहुत ज़्यादा मिसिंग है, कलाम भी हम पढ़ लेते हैं बट वी डोंट हैव टाइम टू मेडिटेट। आप देखिए, सुबह जॉब पर लोग जा रहे होते हैं, सुबह सुबह एक हवाला, कोई एक ज़बूर निकाला, पढ़ा, जल्दी से फिनिश किया और निकल गए, और उस पर मेडिटेशन नहीं की, उस पर गौर नहीं किया। ऐसा कल्चर चर्च में लाने की, खानदानों में लाने की ज़रूरत है, जहाँ पर बहनें, भाई, बेटे, बेटियां, यूथ, रफाकत, ख़वातीन इंडिविजुअली या कलेक्टिवली ना सिर्फ खुदा के कलाम को पढ़ें बल्कि उसको मेडिटेट करें, उस पर गौर करें। सलीब पर खुदावन की ज़ात पर अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे वहाँ उसके पास बाइबल नहीं थी। है, और जुल्म अरूज पर था। इट वॉज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट डे। जब आपको शदीद टॉर्चर का निशाना बनाया जाए, आप भूखे प्यासे वहां पर गोया लोगों की लान तान को सह रहे हो और जिस्मानी प्रेशर को सह रहे हो। ही वॉज मेडिटेटिंग ऑन द स्क्रिप्चर। ठीक है, कलाम नहीं था वहां पढ़ने के लिए उनके पास, लेकिन उनका सारे कलमे, उनके सारी मुंह की बातें, जब आप उनको गुड फ्राइडे पर खोलते हैं या उन पर रिफ्लेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं इन सारे कलमों का ताल्लुक ओल्ड टेस्टामेंट के किसी ना किसी रेफरेंस से, किसी ना किसी रेफरेंस से जाकर कनेक्शन मिलता है। उनको या वहाँ नबूवत की तकमील हो रही है या वो उस रेफरेंस को अपनी खिदमत के लिए पेश करने के लिए, खुदावंद उसको खोलने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मसीहा क्या कर रहा था? मसीहा वाज मेडिटेटिंग और रिफ्लेक्टिंग ऑन द वर्ड ऑफ। अगर मेरा और आपका मसीहा, उसको जरूरत है कलाम पर मेडिटेट करने की और पढ़ने की, व्हाई शुडंट वी? हमें भी जरूरत है। आप देखें खुदा के कलाम में यसाया 50 में एक खादिम का गीत है और उसके मिडल में वो कहता है सर्वेंट सॉन्ग में, खुदावंद खुदा हर रोज मुझे उठाता है और उसने मुझे शागिर्द की जुबान बख्शी है।
ताकि कलाम मुझे सिखाए, मेरे कान में अपना कलाम डाले और मैं कलाम के वसीले से थके मांदे की क्या करूं, मदद करूं। आई हैव टू यूज माई बाइबल टू हेल्प पीपल जो थके और मांदे हैं, जो परेशान हाल है, जो दुख में है। बाइबल को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और ये मसीहा का मैंडेट है। खुदावंद हर रोज अगर कलाम सुन और सीख सकता है अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में, तो मुझे और आपको कितनी ज़रूरत है कि हम हर रोज़ कलाम पर मेडिटेट करें, सुबह उठें और कलाम पढ़ें और उस पर गौर करें और उस पर मेडिटेट करें। और मेरा ख्याल है जब आप कलाम पर मेडिटेट कर रहे होंगे ना, फिर ये दुनियावी बातें, मुश्किल बातें, मीडिया की बातें, फेसबुक की बातें, ट्विटर की बातें आपको हिला नहीं सकेंगी, आपको डिरेल नहीं कर सकेंगी, आपको राह से भटका नहीं सकेंगी। क्रिश्चियन लाइफ इज ए पावरफुल लाइफ, लेकिन वो पावरफुल तभी बनती है जब हम खुदा पर और कलाम पर फोकस करते हैं। वो बहुत कमजोर हो जाती है वो जिंदगी जो कलाम पर नहीं खड़ी हुई, जो मजबूती से खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में नहीं लेती। वंडरफुली सेड पास्टर जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और इन तमाम खूबसूरत बातों के लिए जो आपने कलाम के तवस्सुत से हम सब तक बयान की हैं और शेयर की हैं। थैंक यू सो मच आपके इस टाइम के लिए जो आपने हमारे लिए निकाला और तमाम तर नाजरीन के लिए निकाला। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। सो नाजरीन, अगर हम बात करें और अगर हम गौर करें तो क्रिश्चियन लाइफ इज़ जस्ट लाइक ए सुपर मार्केट। Take a walk around that market and buy whatever you want, but be remember you have to go to the cashier. एक मसीही ज़िंदगी एक इस तरह की ज़िंदगी है कि आपको एक सुपर मार्केट में जा रहे हैं और आपकी जो मर्ज़ी हो रही है, आपका जो दिल चाह रहा है, आप वो ख़रीद रहे हैं और अपनी बास्केट में उसको डाल रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि आपको उन तमाम चीज़ों का बिल पे करना है। इसी तरह से एक क्रिश्चियन लाइफ भी इसी से रिलेट करती है कि आप जो कुछ इस दुनिया में करते हैं आपको उसकी अकाउंटेबिलिटी ज़रूर देनी है, खुदा की हुजूरी में देनी है। और जिस तरह से आज के स्पीकर ने बयान किया कि खुदा की हुजूरी में तो देनी ही है, सबसे पहले हमें दुनिया में देनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर एपिसोड। इसी तरह से अपनी इंटरेस्ट शो करते रहिएगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आपसे मुलाकात होगी नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल।